दिन का उनका गुजरात दौरा है और उस गुजरात दौरे में कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रहने वाले हैं। ऐसे में आप समझिए 4 राज्य जहां पर बम्पर जीत, एक तरीके से सरकार की वापसी भी हुई, उन जीत के बाद अब पहला कार्यक्रम अहमदाबाद में रखना और उसके बाद यहां सरपंचों से मुलाकात हो या जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात या उनको संबोधित करने का कार्यक्रम हो, वो सारे कार्यक्रम इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि अब अगला टारगेट, अगला निशाना गुजरात, क्योंकि इसी साल के अंत में यहाँ चुनाव होने हैं। सीधे तौर पर ये जो टाइमिंग है उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में मौजूद हैं, उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जहां से गुजरात मॉडल की शुरुआत और एक विकास का एजेंडा यहीं से शुरू होकर अलग अलग, देखिए उत्तर प्रदेश से होता हुआ गोवा, मणिपुर, सब जगह वो विकास का एजेंडा बार बार बीजेपी याद दिलाती है। उसकी शुरुआत गुजरात मॉडल से ही की जाती रही है। 2014 में इसका काफी असर, और वो असर अभी तक बरकरार दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जल्दी से आप नजर डालिए। समर्थकों का भारी हुजूम, 4 लाख लोग बताए जा रहे हैं वहां पर रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनमें से कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी के वहां पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर में भी भव्य तैयारी की गई है, वहां कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। तो एक तरफ देखिए भारी जीत और सेलिब्रेशन, यानी उसको मनाने के लिए अपने गृह राज्य पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं। 2 दिन उनका गुजरात में दौरा होने वाला है। लेकिन 2012 से अगर 2017 में तुलनात्मक देखें तो भाजपा 182 में 115 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 1 तिहाई 61 सीटें मिली थी, और 2017 में 182 सीटों में बीजेपी 99 पर और कांग्रेस 77, यानी यहाँ पर एक कुछ न कुछ एक दिख रहा था कि 99 सीटें, जिसको और ज्यादा, क्योंकि इस बार लक्ष्य 115 रखने की बात कही है बीजेपी ने, और इसी को करने के लिए देखिए आज चुनाव प्रचार एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर यहाँ थम गया, रिजल्ट आ चुका है। लेकिन उसके बाद पहला कार्यक्रम अहमदाबाद का होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गोपी हमारे साथ मौजूद है। गोपी, 45 मिनट का ये तकरीबन कार्यक्रम रखा गया था रोड शो का। कितने किलोमीटर अभी और बचा है ये रोड शो, और उसके बाद बीजेपी दफ्तर कितनी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अर्पिता, ये कार्यक्रम जो है वो अब भाट सर्कल से आगे कोबा सर्कल की ओर आगे बढ़ रहा है। लोगों का जो हुजूम है, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इसकी वजह से प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो स्पीड है वो माना जा रहा था कि पहले वो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग वहाँ पे उमड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के जो स्पीड है वो भी काफी स्लो इस वक्त वहाँ पे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री जो भाट सर्कल है वहां से आगे बढ़कर कोबा सर्कल की ओर आगे जा रहे हैं। साथ ही अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पे हजारों की तादाद में करीब 4 लाख लोग इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने वाले थे, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी उनके साथ है, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी उनके साथ है। हर किसी का अभिवादन करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी की जीत के साथ साथ प्रधानमंत्री जो है वो दूसरे 4 राज्यों की जीत और गुजरात, ये सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसी के साथ गुजरात में जो बीजेपी की जीत है उसको भी पक्का कर रहे हैं, क्योंकि 27 साल से गुजरात में बीजेपी यहाँ शासन कर रही है। अगर हम कहें एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी की तादाद, एंटी इनकम्बेंसी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से जाने के बाद सवाल खड़ा हुआ था कि वो नेतृत्व कौन सा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके बाद आनंदीबेन मुख्यमंत्री बनी, फिर विजय रूपानी मुख्यमंत्री बने, और अब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व की कमी बीजेपी के अंदर, एक ऐसा नेतृत्व, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री की जो छवि थी यहाँ पे गुजरात में, नरेंद्र भाई की जो छवि थी वो इतनी विशाल थी कि उसके सामने दूसरे जो भी मुख्यमंत्री आए हैं तो कहीं ना कहीं वो उस छवि के सामने काफी फीके लगे हैं। यही वजह है कि खुद अब कह सकते हैं कि 2017 में खुद यहाँ का जो चार्ज था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया था गुजरात के अंदर, और बीजेपी को जीत, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन हुआ था, वो दलित आंदोलन हुआ था, OBC आंदोलन हुआ था, तो
उसकी वजह से जो जीत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खुद यहाँ पे इतने दिन तक यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाके पब्लिक मीटिंग किया था। उन्होंने खुद कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से वो खुद मिले थे और जो तब भी बीजेपी जो थी वो 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई थी। अब इस बार 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये चीज बेखूबी वो जानते हैं कि हो सकता है कि गुजरात में लोग जो है वो उनकी बीजेपी को जो है वोट ना दे। यही वजह थी कि पूरी की पूरी जब विजय रूपानी को हटाया गया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री हटा दी गई, यानी हर एक मंत्री को हटा दिया गया और पूरा का पूरा चेहरा जो है वो मिनिस्ट्री का चेहरा बदल दिया गया। तो जिसकी मुस्तफा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर जहां पर ये काफिला पहुंचना है। एयरपोर्ट से शुरू होकर ये मेगा रोड शो बीजेपी दफ्तर में ही खत्म होना था। मुस्तफा, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जल्दी से पहले जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या अनुमान कितनी देर में पहुंचेगा काफिला? जी बिल्कुल, 5 से 10 मिनट में काफिला प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये बीजेपी दफ्तर है, वहाँ पर हम मौजूद है। पूरी पुलिस सिक्योरिटी जो है ये यहाँ पर तैनात है और अंदर जो फंक्शन है वो शुरू होना है। लेकिन एक साथ ही साथ जो बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज एक टोपी पहनी हुई है। एक खास टोपी है क्योंकि अक्सर बीजेपी कार्यकर्ता कभी टोपी पहने हुए देखे नहीं गए थे। क्या खास है आज? बहुत ही शुभ दिन है। हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने का ये एक जरिया है। टोपी हमारा एक पारंपरिक पोशाक का एक भाग है और सालों से लोग इसे पहनते आए हैं। तो आज इस केसरी रंग जो है हमारी पार्टी का, उसके साथ चुनाव चिन्ह और बीजेपी लिखा हुआ ये टोपी एक सूत्र है जिसको जो सब कार्यकर्ताओं को साथ में बांधेगा। बिल्कुल, तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से आने वाले गुजरात चुनाव तक एक नया जो सूत्र है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने मिलेगा, जो कि ये सैफरन कैप है जो ये पहने हुए हैं। और कुछ ही देर में इसी रोड से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेगा।